राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की अमरनाथ यात्रा की कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त पर अनन्य कृपा की, स्वयं भगवान ने उस गरीब को अमरनाथ यात्रा कैसे करवाई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल अनंत सरिता धार्मिक टीवी में। दोस्त, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी गाँव में चंद्रू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसने अपनी बहन की शादी के लिए जमींदार जी से कर्जा लिया था, जिसका भुगतान चंद्रू बहुत वर्षों से कर रहा था। चंद्रू अपनी गरीबी के कारण बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख और गरीबी में गुजारा कर रहे थे। चंद्रू का परिवार भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था। हर समय उनके मुख से जय भोले बाबा निकलता था। एक दिन गांव के मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था, तो चंद्रू ने सोचा मुझे भी अपने परिवार को लेकर मंदिर भोलेनाथ की पूजा करने जाना चाहिए। चंद्रू अपनी पत्नी रोमा, पुत्र रोहन और पुत्री शारदा के साथ मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, हमें भी मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। मेरी पत्नी और बच्चे बहुत देर से दर्शन के लिए खड़े हैं। पुजारी जी ने कहा, अरे चंद्रू बेटा, तुम्हें तो पता ही है, आज के दिन हर साल सबसे पहले गांव के जमींदार जी का परिवार दर्शन करता है और वही पूजा पाठ करते हैं। उनके बाद ही मंदिर में कोई और दर्शन कर सकता है। इतने में जमींदार जी आकर चंद्रू को डांट लगाते हैं और कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुजारी जी से बहस करने की। मंदिर में दर्शन करने के लिए पुण्य करने पड़ते हैं। तुझ जैसे कंगाल के पास है ही क्या भगवान शंकर को देने के लिए। इतने में चंद्रू की पत्नी बोली, पंडित जी, भगवान को भोग लगाने के लिए मैं आटे का हलवा बना कर लाई हूँ। पंडित जी बोले, देवी, पता नहीं अभी जमींदार जी के परिवार को पूजा करने में कितनी देर लगेगी। उससे पहले कोई भोग नहीं लग सकता। आज तुम लोग बाहर से ही दर्शन कर लो। चंद्रू की बेटी शारदा अपने पिताजी से बोली, पिताजी, हमें मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया। अब यह हलवा कौन खाएगा। चंद्रू का बेटा रोहन अपनी बहन से बोला, कोई बात नहीं, माँ तो हर रोज घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाती ही है, आज भी वहीं भोग लगा लेंगे। घर में भी तो भगवान भोलेनाथ हैं। चंद्रू अपने बच्चों की मीठी मीठी बचकानी बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। अगर जमींदार चाहता तो उन्हें दर्शन करवा सकता था, किंतु चंद्रू उनके यहाँ बंधुआ मजदूर था और जमींदार अपनी अमीरी के मद में चूर था। चंद्रू अपने परिवार को लेकर घर की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में एक लड़का चंद्रू के सामने आ जाता है और उनसे कुछ खाने को मांगता है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चंद्रू ने पूछा, तुम कौन हो। लड़का बोला, मेरा नाम भोला है। मैं यहीं मंदिर के पीछे एक झोपड़ी में रहता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है तो दे दो। चंद्रू की पत्नी रोमा बोली, भैया, मेरे पास आटे का हलवा है, यदि इसे खाकर आपकी भूख मिटती है तो खा लो। लड़का बोला, हाँ हाँ दीदी, जल्दी दो, भूख में तो प्रसाद और भी स्वादिष्ट लगता है। भोला सारा प्रसाद खा लेता है। तभी चंद्रू की लड़की शारदा अपने पिता से बोली, पिताजी, सारा प्रसाद तो इन्होंने खा लिया, अब हम भगवान को क्या भोग लगाएंगे। चंद्रू अपनी पुत्री को समझाता है और कहता है, कोई बात नहीं बेटी, भगवान सब देख रहे हैं, उन्हें भी पता है भूखे को पहले खिलाना चाहिए। भोला प्रसाद खाकर चंद्रू से कहता है, इस प्रसाद से तो मेरा पेट बिल्कुल भर गया, अब तो एक निवाले की भी जगह नहीं। आप सभी बहुत अच्छे हो। और भोला फिर बोला, मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो। चंद्रू बोला, भाई, मैं तो खुद जमींदार जी के यहाँ मजदूरी करता हूँ, भला मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ। भोला बोला, आप जो काम करते हो उसी में मैं आपका हाथ बंटवा दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसके बदले मुझे आपके आंगन में कुछ दिन सोने की जगह मिल जाए। चंद्रू ने हाँ कर दी। अगले ही दिन सुबह सुबह भोला ने चंद्रू के घर का दरवाज़ा खटखटा दिया।
चंद्रू दरवाज़ा खोल कर देखता है तो भोला के हाथ में कुछ सामान था। चंद्रू बोला, तुम ये क्या ले आए? भोला ने कहा, आप लोगों के लिए खेत से ताज़ी सब्जी तोड़ कर लाया हूँ और भैंस का दूध भी लाया हूँ। चंद्रू बोला, लेकिन तुम इतना सब कैसे और कहाँ से लाए? भोला बोला, भैया, एक शिव भक्त को खेतों में मुझसे काम पड़ गया था, मुझे उसने बदले में ये सब दे दिया। आगे दूध वाले को काम पड़ा तो उसने बदले में दूध दे दिया। मैं तो अकेला हूँ, सोचा आपको दे दूँ। इस तरह भोला हमेशा चंद्रू के घर में कुछ न कुछ लेकर आने लगा और काम में चंद्रू की मदद करने लगा। फिर एक दिन चंद्रू ने अपनी पत्नी से कहा, रोमा, पता नहीं ये भोला हमारे लिए इतना कुछ क्यों करता है। बिना कुछ लिए ये हमारा इतना काम करता है जो कि अच्छा नहीं लगता। रोमा बोली, आप ठीक कह रहे हैं, इसे भी जमींदार के यहाँ नौकरी पर रखवा दो, कम से कम वहाँ इसे काम के बदले पैसे तो मिलेंगे। हम इसका कितने दिन एहसान लेंगे। अगले दिन चंद्रू भोला को लेकर जमींदार के पास जा काम दिलवा देता है। उस काम से भोला को जितने पैसे मिलते वह सब चंद्रू के पास रख देता। कहता, समय आने पर देखेंगे इनका क्या करना है, ज़रूरत लगे तो इनको आप इस्तेमाल कर लेना। फिर एक दिन जमींदार ने चंद्रू और भोला को किसी काम से दूसरे गांव भेजा। रास्ते में जंगल पड़ता था, तभी उन्हें जंगल में गुजरते हुए एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। चंद्रू डर गया। भोला कहता है, आप तो भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं, डरो मत, भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। आप पेड़ पर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। चंद्रू बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर पेड़ पर जाकर कैसे बैठ सकता हूँ। भोला बोला, मुझे शेर को वश में करना आता है। चंद्रू पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ने ही वाला था कि शेर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चंद्रू डर कर भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और कहता, प्रभु इस विपदा से हमारी रक्षा करो। जैसे ही शेर चंद्रू पर हमला करने लगता है तभी भोला चंद्रू के आगे आकर खड़ा हो जाता है। शेर भोला को थोड़ी देर लगातार देखता है, फिर बिना कुछ कहे जंगल में वापस लौट जाता है। चंद्रू यह देखकर हैरान रह जाता है। फिर दोनों घर वापस लौट आते हैं और थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह सोकर उठने पर चंद्रू को भोला नहीं दिखाई देता। वह उसे ढूंढने उसी दूध वाले के पास जाता है जहाँ से भोला हर रोज़ दूध ला कर देता था। दूध वाले ने कहा, ऐसा तो कोई लड़का यहाँ नहीं आता। फिर वह सब्जी वाले के पास जाता है और बोला, जो लड़का आपके खेत में काम कर आपसे सब्जी ले जाता है वह यहाँ आया है क्या? किसान भी कहता है, यहाँ ऐसा कोई लड़का नहीं आया। चंद्रू हैरान रह जाता है, आखिर भोला गया कहाँ? फिर चंद्रू जमींदार के घर जाता है और जमींदार से पूछता है, जमींदार साहब, भोला यहाँ आया क्या? जमींदार जी ने कहा, वह सुबह सुबह आया था और अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वह अपना हिसाब कर चला गया। चंद्रू घर आकर अपनी पत्नी से भोला के बारे में बताता है और रात को भोला को याद कर सो जाता है। आखिर भोला बिना बताए अमरनाथ यात्रा क्यों चला गया? उसने शेर को कैसे काबू किया? शेर ने उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? फिर उसके स्वप्न में भगवान शंकर भोला के रूप में आकर कहते हैं, चंद्रू, तुमने मुझे पहचाना नहीं? शिवा को भूल गए क्या? चंद्रू बोला, भगवान भोलेनाथ, मतलब आप ही भोला हो? आप इतने दिन हमारे साथ रहे, मैं आपको क्यों नहीं पहचान पाया? ये मुझसे कैसी भूल हो गई प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी सेवा नहीं की बल्कि आपसे सेवा करवाई। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? हे महादेव, लौट आइए मेरे पास। चंद्रू, अब तुम आओगे मेरे पास। अमरनाथ यात्रा कर, मैं अमरनाथ में तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। मेरे बर्फानी रूप का तुम दर्शन करोगे। अभी तुम अपने परिवार के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए निकलो। चंद्रू नींद से जागा और अपनी पत्नी को अपना स्वप्न सुनाया। दोनों मिलकर बोले, हम जरूर जाएंगे अमरनाथ यात्रा पर और भोलेनाथ के मनमोहक दर्शन जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब दोनों को ये सोच हुई, किंतु जाएंगे कैसे? उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। पैसों की बात से रोमा को याद आया कि भगवान भोलेनाथ स्वयं भोला के रूप में यात्रा के लिए हमें पैसे देकर चले गए। चंद्रू बोला, हे महादेव, आपने हमारे जीवन को सार्थक बना दिया। जय भोले भंडारी।
आपकी जय हो प्रभु। चंद्रू भोला द्वारा कमाकर दिए गए पैसों से अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी करता है। चंद्रू जमींदार जी के पास यात्रा पर जाने के कारण कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है। वह जमींदार को बताता है, जमींदार जी, मैं सपरिवार अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। जमींदार जी ने कहा, छुट्टी तो तुझे मिल जाएगी, पर मैं तुम्हारे उतने ही दिन के पैसे काट लूँगा। पर ये बता, तुझे अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ पता भी है? अमरनाथ कितनी दूर है? पैसा, कपड़ा, खाने पीने का खर्चा तू पूरे परिवार के साथ कैसे यात्रा कर पाएगा? वहाँ जाने के लिए पंजीकरण करवाना पड़ता है। पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति ही अमरनाथ यात्रा कर सकता है। तू ठहरा गरीब, कमज़ोर व्यक्ति जिसे 2-2 दिन तक रोटी भी नसीब नहीं होती। अगर रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया तो वापस भेज देंगे तुझे। देख, मैं भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ। देखना, मैं अमरनाथ यात्रा पूरी करके वापस लौटूंगा। चंद्रू बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है जमींदार जी। चंद्रू अगले ही दिन अपने परिवार को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ता है। उधर जमींदार भी अपने परिवार को लेकर जम्मू के लिए रवाना होता है, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने के कारण जमींदार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। जमींदार ने अपने मन में सोचा, लगता है भगवान भोलेनाथ ने मुझे सबक सिखाया है। उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं, केवल वही उनके दर्शन कर सकते हैं। शायद चंद्रू उनका मेरे से भी बड़ा सेवक है, इसीलिए चंद्रू को ही अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। इन्हें धन दौलत पकवानों से कोई मतलब नहीं। इन्हें कोई एक सूखी रोटी का भी प्रेम पूर्वक भोग लगा दे तो वे उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जमींदार पश्चाताप कर भोलेनाथ से कहता है, हे शिव शंकर, मुझे माफ़ कर दो। मैंने चंद्रू की गरीबी का हमेशा फ़ायदा उठाया। बस एक बार वो यात्रा से वापस आ जाए, फिर मैं उससे स्वयं माफ़ी मांग लूँगा। उधर चंद्रू रोमा और बच्चों के साथ पहलगांव पहुँच जाता है। वहाँ से वे पैदल यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते भर वे जय भोलेनाथ का जाप करते चलते रहते हैं। चलते चलते रोमा और बच्चों को भूख लगती है और चंद्रू कहता है, मैं किसी से पूछता हूँ यहाँ खाने की सुविधा कहाँ है। फिर एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि यहाँ लंगर कमेटियाँ जी जान से पलकें बिछाकर आते जाते यात्रियों का सत्कार करती हैं। खाने पीने से लेकर सोने तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। आओ, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बताता हूँ। चंद्रू बहुत ही सीधा साधा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। उसने भोलेनाथ के भरोसे अपनी यात्रा आरंभ की थी और उसे पता था कि भोलेनाथ ही उसकी यात्रा पूरी करवाएंगे, इसीलिए वह उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। चंद्रू लंगर में पहुंच वहां का वातावरण देखकर चकित रह जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रोमा, यहाँ तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा है। खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन और पेय पदार्थ हैं। वे दोनों पति पत्नी हैरान थे कि भोलेनाथ ने हमारी इस यात्रा को कितना आसान बना दिया। चलते चलते उन्हें ठंड लगने लगी। रोमा चंद्रू से वहीं रात रुकने को कहती है। उन्होंने देखा कि दिन में जो लंगर स्थल लोगों की भूख मिटाते हैं, वही रात में धर्मशाला के रूप में लोगों को सोने के लिए टेंट, बिस्तर, अंगीठी सब देते हैं। बच्चे भी इस यात्रा से बहुत खुश थे। चंद्रू भगवान भोलेनाथ से कहता है, प्रभु, आपने कितनी अद्भुत लीला रची हमें अमरनाथ यात्रा करवाने के लिए। मैंने आपको क्यों नहीं पहचाना। रात्रि विश्राम कर अगली सुबह लंगर से भोजन कर वे आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें 5 पड़ाव पार करने पड़ते हैं। पहला पड़ाव पहलगांव वो पार कर चुके थे। अब उन्हें चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी पार कर फिर 5वां पड़ाव अमरनाथ गुफा है, जहां बाबा बर्फानी के मनमोहक दर्शन होंगे। रोमा कहती है, देखो बच्चों, हमें इस यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हमें भरपेट भोजन भी मिला, पीने को जल और सोने को धर्मशाला भी मिली। हमें पूरी सुख सुविधा यहाँ पर प्राप्त हुई। धीरे धीरे चंद्रू का परिवार और आगे पहुँचा तो उन्होंने लोगों को पालकी और घोड़ों पर जाते हुए देखा। चंद्रू ने भी बच्चों को घुड़सवारी करवाई। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। रास्ते में अलग अलग पड़ावों पर रुकते हुए आखिर में वे अमरनाथ यात्रा की गुफा तक पहुंच जाते हैं।
पूरा परिवार इतने सुंदर दृश्य को देखकर खुशी से झूम उठता है। चंद्रू अपनी पत्नी से कहता है, रोमा, अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तभी बच्चों की नज़र कबूतरों के जोड़े पर पड़ती है। फिर चंद्रू बच्चों को बताता है, बच्चों, तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें यह दिखाई दिया। यह जोड़ा सभी को दिखाई नहीं देता। चंद्रू भगवान भोलेनाथ से कहता है, प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करना। आज मैंने अमरनाथ यात्रा पूरी कर ली। आपके मनमोहक दर्शन हो गए। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। कहता कहता वह दंडवत प्रणाम करता है। सभी मिलकर प्रसाद लेते हैं। फिर इन अनमोल यादों को समेटकर चंद्रू अपने परिवार सहित गांव वापस लौट आता है। अगले दिन चंद्रू जमींदार जी को प्रसाद देने जाता है। वह कहता है, जय शिव शंकर जमींदार जी, आपके लिए अमरनाथ जी का प्रसाद लाया था। आप कब वापस आए यात्रा से? जमींदार जी चंद्रू से बोले, चंद्रू, मेरे भाग्य में अमरनाथ यात्रा कर बाबा बर्फानी के दर्शन करना नहीं लिखा था, इसीलिए मेरा जाना रद्द हो गया। पर मुझे खुशी है भगवान शंकर ने तुम्हें अपने धाम बुलाया। तुम सच्चे भक्त हो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। चंद्रू बोला, नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगो। जमींदार जी ने कहा, चंद्रू, मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी है। जो भी तुमने छुट्टी ली थी यात्रा के लिए उसके पैसे भी नहीं काटूंगा। लाला, जल्दी से प्रसाद खिला। इसके बाद हम मिलकर शिव मंदिर चलेंगे। चंद्रू जमींदार के इस बर्ताव से हैरान रह जाता है। जमींदार चंद्रू को मंदिर ले जाकर पंडित जी से कहता है, पंडित जी, आज से चंद्रू भी मेरी तरह मंदिर में पूजा किया करेगा। पुजारी भी जमींदार का ये रूप देखकर हैरान रह जाता है। उस दिन के बाद चंद्रू के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। अब चंद्रू की गरीबी के दिन भी दूर होने लगे। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा के कारण था। एक गरीब ने भगवान भोलेनाथ की कृपा से अमरनाथ यात्रा सकुशल पूरी की। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का आप सभी के घर में निवास हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। राधे राधे।